हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल CGPSC एंड CG व्यापम प्रेप पर। आज हम कंप्यूटर की सीरीज़ में आपके लिए प्रोग्रामिंग भाषा से रिलेटेड 90+ क्वेश्चन लेकर आए हैं। प्रोग्रामिंग भाषा से रिलेटेड इससे बाहर क्वेश्चन कोई भी नहीं आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर कौन सी भाषा को बिना किसी अनुवाद के समझ सकता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बाइनरी भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली निम्न स्तरीय भाषा के लिए निम्न में से कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है? बाइनरी भाषा बोला जाता है, निम्न स्तरीय भाषा भी बोला जाता है, मशीनी भाषा भी बोला जाता है। बुलियन बीजगणित पढ़े होंगे ना, उसमें 0 1 का यूज़ होता है, बाइनरी में भी वही यूज़ होता है, तो ये भी बोला जाता है। डिजिटल भाषा भी बोला जाता है क्योंकि इसमें 0 और 1 का उपयोग होता है। इलेक्ट्रॉनिक भाषा भी बोला जाता है क्योंकि यह मशीनी भाषा है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर की आधारभूत भाषा क्या है? तो क्या होगा? ऑप्शन ए, मशीनी भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जावा का निर्माण किस कंपनी ने किया? सन माइक्रो सिस्टम। ऑप्शन बी। कंप्यूटर के हार्डवेयर को संचालित करने के लिए मुख्य रूप से आवश्यक होते हैं इंस्ट्रक्शन भी, इंस्ट्रक्शन सेट भी और सॉफ्टवेयर भी। आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन डी, सुमेलित नहीं है। इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दिया गया सिंगल कमांड, ये सही है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन होते हैं, ये भी सही है। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का समूह, नहीं। ये क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का समूह होता है या फिर प्रोग्रामों का समूह क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो ये क्या हो जाएगा इसमें हमारा आंसर? ऑप्शन सी। कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग भाषा की आवश्यकता क्यों पड़ती है? सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। ऑप्शन ए। कौन सा कथन असत्य है? मनुष्य के समझने योग्य भाषा कंप्यूटर बिना अनुवादक के नहीं समझ सकता। सही बात है। कंप्यूटर की मशीन भाषा को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती, ये भी सही बात है। कंप्यूटर की मशीन भाषा को अनुवादक की आवश्यकता होती है, गलत। मशीन भाषा को अनुवादक की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी सॉफ्टवेयर के निर्माण के पूर्व के चरणों में शामिल नहीं है ऑब्जेक्ट कोड निर्माण। सॉफ्टवेयर निर्माण के पूर्व समस्या को सुलझाने के लिए बनाए गए प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से लिखने को क्या कहा जाता है? ऑप्शन सी, एल्गोरिदम निर्माण। सॉफ्टवेयर निर्माण के पूर्व प्रोग्राम लॉजिक को ग्राफिक्स के रूप में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ऑप्शन डी, फ्लो चार्ट निर्माण। एल्गोरिदम के लॉजिक को मनुष्य के समझने योग्य सामान्य भाषा में लिखना क्या कहलाता है? ऑप्शन सी, सूडो कोड निर्माण। कंप्यूटर की भाषा मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? ऑप्शन बी, 2 प्रकार की, निम्न स्तरीय और उच्च स्तरीय। प्रोग्रामिंग भाषा के प्रकार, प्रोग्रामिंग भाषा के कितने प्रकार है? ऑप्शन सी, उच्च स्तरीय भाषा और निम्न स्तरीय भाषा भी बताया मैंने। कंप्यूटर की भाषाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी, मध्य स्तरीय भाषा। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग की जाने वाली भाषा थी ए और बी दोनों। ऑप्शन सी, द्विआधारी उसी को बोलते हैं, निम्न स्तरीय भी उसी को बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च स्तरीय भाषा के प्रकार हैं, क्या है इसके प्रकार? ऑप्शन बी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम, 1 और 2 दोनों है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
दूसरी पीढ़ी में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा कौन सी थी? ऑप्शन डी असेंबली भाषा। असेंबली भाषा प्रोग्राम लिखने के लिए कोड का प्रयोग करती है। न्यूमोनिक कोड। ऑप्शन ए। तीसरी पीढ़ी में प्रयुक्त की जाने वाली लैंग्वेज कौन सी थी? उच्च स्तरीय भाषा। तीसरी पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाली लैंग्वेज कौन सी थी? सी लैंग्वेज। कौन सी भाषा का प्रयोग चौथी पीढ़ी में प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन ए डोमेन आधारित भाषा। पांचवी पीढ़ी में प्रयुक्त होने वाली भाषा कौन सी थी? ऑप्शन सी एआई भाषा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणितीय सूत्रों पर आधारित भाषा कौन सी है? फोर्ट्रान। व्यावसायिक रूप से व्यापारिक कार्यों के लिए कोबोल। कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, इसका फुल फॉर्म ही होता है बिजनेस। कोबोल का पूरा नाम क्या है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक का क्या है? बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ऑप्शन डी। विश्व की पहली प्रोग्रामर का श्रेय जाता है लेडी एडा अगस्टा को। लैंग्वेज प्रोसेसर किस प्रकार के सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है? ऑप्शन बी सिस्टम सॉफ्टवेयर। असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में अनुवाद करने के लिए किस लैंग्वेज सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी असेंबलर। मशीन भाषा के कोड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट कोड। उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए कोड को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए सोर्स कोड। उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी कंपाइलर। उच्च स्तरीय भाषा के सोर्स कोड को कंपाइलर के द्वारा निम्न स्तरीय भाषा के कोड में बदला हुआ कोड क्या कहलाता है? ऑप्शन बी ऑब्जेक्ट कोड। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है परंतु निष्पादित नहीं करता है? ऑप्शन बी कंपाइलर। कंप्यूटर में एरर के प्रकार में शामिल है CAB दोनों, सिंटैक्स एरर, लॉजिक एरर। वह कौन सा सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम के सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में परिवर्तित करता है साथ ही उन्हें निष्पादित भी करता है? ऑप्शन डी इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर के विषय में क्या सत्य नहीं है? इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम को एक साथ अनुवाद करता है, गलत, लाइन बाय लाइन करता है। कंपाइलर के विषय में क्या सत्य नहीं है? ऑप्शन डी कंपाइलर एक हार्डवेयर नहीं, ये क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर के द्वारा किस प्रकार के एरर नहीं खोजे जा सकते हैं? ऑप्शन डी प्रोग्राम एरर। निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? ऑप्शन डी मशीन। मध्य स्तरीय भाषा किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सी को, सी लैंग्वेज। कौन सी भाषा वेब आधारित है? HTML। ऑप्शन सी। किस भाषा का प्रयोग वेब आधारित सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन बी बेसिक। निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा जिनका प्रयोग ऑफलाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन बी C++, सी और बेसिक। कौन सी भाषा का प्रयोग इंटरनेट पर चलने वाले सॉफ्टवेयर बनाने के लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन डी सी लैंग्वेज। निम्न में से कौन सी भाषा कंपाइलर आधारित है? C++।
पारित निम्न में से कौन सी भाषा इंटरप्रेटर आधारित है? अच्छा, निम्न में से कौन सी भाषा इंटरप्रेटर आधारित है? ऑप्शन बी PHP। पांचवी पीढ़ी का प्रोग्रामिंग भाषा निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए लिस्प। निम्न में से कौन सा डेटाबेस आधारित नहीं है? ऑप्शन डी DPI। DDL का पूरा नाम क्या है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ऑप्शन ए। डाटाबेस बनाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन सी AB दोनों, MS एक्सेस और ओरेकल। ठीक है। DCL का पूरा नाम क्या है? डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ऑप्शन ए। DML का पूरा नाम क्या है? डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। ऑप्शन ए। इंटरप्रेटर पर आधारित भाषा है पाइथन। CSS का पूरा नाम क्या है? कैस्कोडिंग स्टाइल शीट। ऑप्शन बी। CPU के समझने योग्य भाषा क्या है? ऑप्शन ए मशीनी भाषा। सुमेलित नहीं है वेब भाषा। सही है। डाटाबेस भाषा MySQL। नहीं, गलत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नहीं, ये भी सही है। MySQL भी तो डाटाबेस DBMS का है। निम्न स्त्री भाषा बाइनरी। ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि हमें गलत ही बताना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाषा है C++। WOPS का पूरा नाम क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन ए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा की विशेषताओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी पेजिंग। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को किस कंप्यूटर भाषा की मदद से बनाया गया है? ऑप्शन ए C लैंग्वेज। कौन सी भाषा में हेडर फाइल का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए C लैंग्वेज। डेटाबेस बनाने के लिए प्रयोग में लाए गए सॉफ्टवेयर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन ए। कौन सी भाषा में प्रोग्रामिंग हेतु टैग का 25 प्रयोग होता है? ऑप्शन बी HTML। सी भाषा का विकास कब हुआ था? 1972 में। JSP का पूरा नाम क्या है? जावा सर्वर पेज। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषा नहीं है? नॉर्टन। सी का विस्तारित रूप C++ किस सन में आया था? 1989 में। सी का विस्तारित रूप C++ किस सन में आया था? ऑप्शन सी 1989 में। डबल रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट बेस्ड लैंग्वेज जावा का विकास कब हुआ था? 1995 में। HTML जो कि वेब की भाषा है जिसका निर्माण किया गया टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन सी। कंप्यूटर की भाषा की गणना मोड क्या होती है? बाइनरी। ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा अनुकूलित मार्कअप लैंग्वेज है? XML। ऑप्शन डी। इनमें से कौन सी भाषा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? जावा। यह भाषा एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टेड भाषा है। ऑप्शन बी जावा स्क्रिप्ट। कौन सी भाषा मशीन पर आश्रित है? असेंबली
भाषा। इनमें से कौन सा सिस्टम प्रोग्राम मेमोरी में प्रोग्राम और लाइब्रेरी फाइल को लोड करता है? आंसर होगा ऑप्शन बी, लोडर। स्ट्रिंग मैनिपुलेशन के लिए उपयोग में लाई गई भाषा है ऑप्शन सी, स्नोबॉल। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा दी गई भाषा J++ का बदला हुआ रूप है JS। वह प्रोग्रामिंग भाषा जिसका प्रयोग डाटाबेस में स्टोर डाटा को पढ़ने और मॉडिफाई करने में होता है ऑप्शन बी, SQL। C++ के बने प्रोग्राम का एक्सटेंशन क्या होता है? ऑप्शन बी, CPP। वे शब्द जिनका प्रयोग प्रोग्रामिंग भाषा में होता है, ये शब्दों का प्रयोग अन्य कंप्यूटर कार्य हेतु नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहा जाता है? रिजर्व वर्ड। इनमें से कौन सी भाषा मशीन पर आश्रित नहीं है? उच्च स्तरीय भाषा ऑप्शन डी। फॉक्स प्रो किस प्रकार की भाषा है? उच्च स्तरीय और डाटाबेस दोनों, ए और बी दोनों। असेंबली भाषा में प्रयुक्त किया गया कोड क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, निमोनिक्स कोड। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा निर्मित भाषा जिसका प्रयोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लिए हुआ वो क्या है? ऑप्शन डी, C#। इनमें से कौन सी भाषा चौथी पीढ़ी की है? ऑप्शन ए, SQL। इनमें से कौन सी भाषा पांचवी पीढ़ी की है? ऑप्शन ए, लिस्प होगा वैसे। यह एक प्रोग्राम कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो प्रोग्राम में की गई एक कंडीशन को बार बार दोहराता है, लूपिंग। यह एक डाटा स्ट्रक्चर है जो एक ही प्रकार के एक से अधिक डाटा को अपने वेरिएबल में स्टोर करके रखता है, ऑप्शन ए, एरे। जावा की निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया था? सन माइक्रो सिस्टम। ये प्रोग्रामिंग भाषा से रिलेटेड 92 MCQs थे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।